नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है आप ही के चैनल कुसुम योगा में। आज आपके प्रैक्टिस को लेवल अप करने के लिए, अगर 2026 में जैसे मैंने बोला था पिछले वीडियो में भी, अगर इतने दिनों से मेहनत कर रहे हो रिजल्ट नहीं आया तो इस साल आपको रिजल्ट आना ही आना है। लेकिन प्रैक्टिस की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिसिप्लिन लानी पड़ेगी। लेजेंडरी योगा टीचर पंडित BK आयंगर जी का कहना था कि लेट द वॉल बी योर गुरु। जब आपके पास सिखाने के लिए या तो सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं होता, एक दीवार के सहारे आप अपनी प्रैक्टिस को लेवल अप कर सकते हो। तो आपके फर्टिलिटी योगा में भी ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिसेस है, बहुत सारे आसन और व्यायाम हैं जो एक वॉल के सपोर्ट में करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो चलिए आज आपको सिखाते कुछ वॉल ड्रिल। आप बाकी के जितने भी वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में हैं उनके साथ साथ, क्योंकि वो सारे आधे आधे घंटे की वीडियोस है, दिन में ओनली आधा घंटा प्रैक्टिस करने से तो काम नहीं चलेगा। उनके साथ साथ इन ड्रिल को अपने लेवल को बूस्ट करने के लिए कर सकते हो। ये बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है, स्पेशली फॉर द लेडीज दोज हु हैव ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब, PCOD या तो एंड्रोमेट्रोसिस, यानी आपके ऊम चक्रा स्वादिष्ठान चक्र के पास खूब सारे ब्लॉकेज है, खूब सारे टॉक्सिन्स, मेंटल एंड फिजिकल टॉक्सिन्स जमा हुआ है। उनको खींच के बाहर निकालने के लिए ये वॉल वाला ड्रिल बेहतरीन है। चलिए अभ्यास को शुरू करते हैं। और यहाँ पे जो पहला एक्सरसाइज है, आज के एक्सरसाइज ऐसा है कि इसमें बैक व्यू ही आपको ज़्यादा दिखेगा। दोनों पैरों को हम दीवार के साथ इस तरह से फिक्स कर लेंगे, राइट। दोनों पैर हमने वॉल के साथ फिक्स कर लिया, क्योंकि बहुत बार देखा गया है, मैं लाइव सेशंस में भी देखता हूँ, जब आप ऑल्टरनेट टो टचिंग यानी मेरु वक्रासन इस तरह की इसकी कोशिश करते हो, क्या होता है, ड्यू टू द टाइटनेस इन योर पेल्विक फ्लोर होता क्या एक्चुअली, पैर धीरे 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 पास आने लगता है। मतलब आप जब बिना दीवार सपोर्ट के, बिना जब नॉर्मल बैठ के इसको करते हो, बिना वॉल सपोर्ट के करते हो, 2-3 बार करने के बाद ही ड्यू टू द हिप टाइटनेस धीरे धीरे पैर बिल्कुल पास आ जाता है ना। अब उसको हमें ठीक करना है, तो उसके लिए पैरों को पहले ही दीवार पे एक जगह फिक्स करके आप बैठो। आपका जितना मैक्सिमम कैपेसिटी है स्प्लिट का, उतना मैक्सिमम कैपेसिटी में जाएंगे। थोड़ा सा हिप को रेस करके पास जाके बैठे। अब यहाँ से आप क्या करो, ऐसे बाएं हाथ को ज़मीन पे रखा, दाहिने हाथ से बाएं टो को पकड़ने की कोशिश करो। फिर इनहेल करेंगे और फिर दूसरी तरफ एक्सेल, अगेन इनहेल एक्सेल। तो क्या होगा, आपको स्ट्रेच को प्रॉपरली विथ प्रॉपर अलाइनमेंट फील करने का मौका मिलेगा। आप ये करते हुए पैर आपके पास पास नहीं आते रहेगा, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, प्लस पॉइंट है इसका। तो इसको आप करेंगे 20 बार, 20 टाइम्स ऐसे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, साथ साथ करते रहिए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। बहुत अच्छे, इनहेल एक्सेल, साथ साथ करें, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। वन लास्ट टाइम, इनहेल एक्सेल। तो ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जो हम डेली कर रहे थे, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से कर रहे थे। तो इस प्रकार से करोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो भी बहुत अच्छा, आपके हिप के टाइटनेस को ख़त्म करने के लिए, आपके, मैं बार बार हर सेशन में बोलता हूँ कि रूट चक्रा और आपका जो स्वादिष्ठान चक्रा है, यानी आपका बिल्कुल हिप और पेल्विस, इसमें जितना भी टाइटनेस है, इसमें जितने भी ब्लॉकेजेस है, उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फास्टर प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। या तो कुछ भी ब्लॉकेजेस है उसको रिमूव करने के लिए। तो मैं बिल्कुल, आप देखो राइट साइड को, मैं पूरा राइट हिप बिल्कुल दीवार के साथ टच हो गया, इस तरह से बैठा और लेफ्ट पैर को मोड़ लिया। जो हम करते हैं ना एक पाद जानो शीर्षासना, उस प्रकार से बैठे, लेकिन राइट साइड ऑफ द बॉडी इज अटैच टू द वॉल। अब क्या करें, बाएं हाथ से आपको पकड़ना है इस टो को, बाएं हाथ से दाहिने टो को हमने पकड़ लिया। दाहिना हाथ को ऐसे वॉल के ऊपर रोटेट करते पूरा पीछे लेके जाएंगे और पीछे देखेंगे। इससे, इस हाथ से थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे दीवार को, ताकि जो राइट शोल्डर को हम थोड़ा सा और पीछे की तरफ घुमा सके, थोड़ा पीछे घुमा के देख सके। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपके सेंटर ऑफ द लोअर बैक, इसमें आपको बहुत बढ़िया सा स्ट्रेच फील होगा। इसको आप करोगे 10 बार। अगर कोई सिस्टर ऐसे है जो आपके टो को नहीं पकड़ पा रहे हो ऑपोजिट हैंड से, तो आप एक बेल्ट का सहारा ले सकते हो। योगा स्ट्रैप्स आते हैं, दुपट्टा आता है, कैसे भी आप इसको लूप बना के पकड़ लो, ठीक है। और फिर इस प्रकार से करेंगे, इनहेल में हाथ को उठाए और एक्सेल करते हुए पीछे वापस, इनहेल और एक्सेल में आगे। ये एक्सेल है, हाथ ऊपर उठ रहा है, इनहेल है, वापस पीछे जा रहा है, एक्सेल है, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, पूरा घूम जाएंगे,
यहाँ पे टेंशन को फील करेंगे, स्ट्रेच देंगे और थोड़ा सा दीवार को ऐसे पुश करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तो इसको आप 10 टाइम्स करेंगे, फिर 10 टाइम्स घूम के बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट, यहाँ से आप बैक व्यू भी देख पाओगे। जो लेफ्ट साइड ऑफ माय बॉडी, बिल्कुल हिप एंड लेग, वो हमने दीवार से बिल्कुल चिपका लिया है और दाहिने पैर को सेंटर पे लेके आए। अब दाहिना हाथ आएगा बाएं टो के ऊपर, यहाँ से पूरा घूमेंगे इस प्रकार से। इनहेल, सामने आ जाए, एक्सहेल, इनहेल, वापस पीछे देखें, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसमें एक एडिशनल बेनिफिट है, खाली लोअर बैक की ट्विस्टिंग ही नहीं हो रहा है, शोल्डर की भी ओपनिंग हो रही है, क्योंकि काफ़ी सारे सिस्टर्स जो दिन भर लैपटॉप में तो डेस्कटॉप में काम करते हैं, शोल्डर पेन रहता है, पूरा स्पाइन का ही अलाइनमेंट खराब हो गया है, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा ये। ठीक है, इस प्रकार से ये करेंगे तो हमारा क्या हुआ, पूरा बॉडी थोड़ा सा वार्म अप भी हो गया, लेग्स वार्म अप भी हो गया। अब आते हैं मेन ड्रिल पे। तो अगले अभ्यास के लिए बैक लाइंग पोजीशन में आ जाएंगे, दीवार से बिल्कुल नज़दीक आ जाएंगे। यू नीड टू कम वेरी क्लोज टू द वॉल, और आप देखोगे आपके जो पैरों को इस प्रकार से दीवार पे उठा दें और जितना हो सकता थोड़ा थोड़ा चल के आगे चले। आपके हिप में यानी टेल बोन पे और वॉल पे ज़्यादा गैप नहीं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। पहला एक्सरसाइज जो है बहुत आसान है, दोनों पैरों को वहीं से आप फोल्ड कर लोगे, जैसे आप बटरफ्लाई करते हो फ्लोर पे बैठ के, सेम बटरफ्लाई अब यहाँ पे हो रही है, लेकिन पैरों को ऐसे प्रेशर डालना है और वापस चिपका लेना। जब वापस रखोगे तो योर थाई शुड क्रिएट ए प्रेशर इन योर पेल्विक जोन। जब इस प्रकार से उठा रहे हो तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंप्रेशन आपके पेल्विक रीजन पे आ रहा है, इसको फील करें। ठीक है, ये इनहेल स्ट्रेच, एक्सहेल स्क्वीज, इनहेल स्ट्रेच, एक्सहेल स्क्वीज, इनहेल स्ट्रेच, एक्सहेल स्क्वीज, इनहेल स्ट्रेच, एक्सहेल स्क्वीज, inhale stretch, exhale squeeze, inhale stretch, exhale squeeze, inhale stretch, exhale squeeze, inhale stretch। इस प्रकार से करते रहे, exhale squeeze। कम से कम 15 से 20 बार आप इसको करोगे। इसका जस्ट नेक्स्ट फिर आपको क्या करना है, पैरों को बिल्कुल सीधा कर दो। अगर ये करते हुए आपका जो गैप है वो दीवार से डिस्टेंस अगर बढ़ गया है तो वापस एडजस्ट करें। अब यहाँ पे क्या करें, फिर दोनों हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक कर देंगे, जैसे आपने कोई कुल्हाड़ी को पकड़ के रखा है। पैरों को धीरे धीरे बाहर की तरफ ड्रैग करते हो, पूरा ड्रैग करते हो, स्प्लिट कर लेंगे, जितना स्प्लिट कर सकते हो मैक्सिमम। आप यहाँ पे इनर थाई में एक अच्छा खासा स्ट्रेच आपको महसूस होगा, और ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स अब स्प्लिट अपने आप हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। पैरों की जो सेल्फ वेट है, वजन है, उसी से वो खुल रहा है। आपके पेल्विक जॉइंट और हिप जॉइंट से इमोशनल ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए, जितने भी पुराने से पुराना स्ट्रेस जमा है उसको रिलीज करने के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है। इसके डायनामिक वेरिएशन करेंगे। तो यहाँ से ये इनहेल वाला एक्शन है और एक्सहेल में ये एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। आप बस ध्यान रखो कि दोनों पैर बराबर डिस्टेंस पे खुल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है या तो ऐसा भी नहीं हो रहा है, बराबर डिस्टेंस पे खुल रहा है। चलिए, एक्सहेल, इनहेल, करीब 15 से 20 बार। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। आप चाहो तो हाथों को ऐसे फ्री ना रखें, हर बार थोड़ा सा प्रेशर भी डाल सकते हो यहाँ पे, इस प्रकार से। एक्सहेल, फिर इनहेल में यहाँ इनर थाइस में थोड़ा प्रेशर डालें, ये भी एक वेरिएशन कर सकते हो। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, बहुत अच्छे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। तो ये भी आप करते रहेंगे, कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद देखोगे बहुत अच्छे से होने लग गया है। पैरों को वहीं से हल्का सा फोल्ड करेंगे, बहुत ज़्यादा फोल्ड नहीं, थोड़ा सा फोल्ड, ताकि आप अपने बस जो
फुट है इसको आराम से वॉल पे, दीवार पे रख सको। अब यहाँ पे आपको चाहिए होगा एक योगा ब्लॉक। अगर योगा ब्लॉक आपके पास नहीं है तो आप एक बॉटल का या तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सॉफ्ट टॉय का यूज़ कर सकते हो। क्या करना है यहाँ पे, हम अपने पेल्विक को थोड़ा सा और ज़्यादा ट्रेन करेंगे, कोर को ज़्यादा ट्रेन करेंगे इस प्रकार से। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। तो आप देख सकते हो मैं पैर को ऐसे नीचे मोड़ के नहीं ले रहा हूँ, बस इसी फोल्डेड पोजीशन में दीवार से थोड़ा सा दूर लेके जा रहा हूँ। जब पैर उठ रहा है तो मेरा जो कमर है, हिप है, वो भी लिफ्ट हो रहा है, ग्राउंड से लिफ्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट लाइक ए ब्रिज। जो सेतु बंधासन हम फ्लोर पे करते हैं उसी का एक आप माइल्डर वेरिएशन बोल सकते हो। ठीक है, इसको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है करने में, तो हम 20 बार करेंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। एक लूप बनाएंगे, पैर के नीचे से पास करेंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। देखिए आपको लग सकता है सर ये क्यों करें, है ना, फर्टिलिटी में कैसे काम आएगा। डेफिनेटली आप कोर को ट्रेन कर रहे हो, पेल्विक फ्लोर को ट्रेन कर रहे हो, हिप जॉइंट को ट्रेन कर रहे हो, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक इन्वर्स पोस्चर है। और जितने भी इन्वर्स पोस्चर आप करते हो, जैसे आप सर्वांगासन करते हो, आप शीर्षासन करते हो, अगर वो आप रेगुलर बेसिस में कर सकते थे तो आपको बहुत फायदा होता। तो वो काम यहाँ से भी आपको मिलेगा, वही बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज यू आर बूस्टिंग द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर ब्रेन। यहाँ पे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पे आपके थायराइड है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, हार्मोनल ग्लैंड्स हैं आपके ओवरऑल हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फर्टिलिटी। ठीक है, तो ज़्यादा डाउट ना रखते हुए जैसे बोला जा रहा है ऐसे करते रहिए, रिजल्ट जल्दी आएगा। ठीक है, चलिए इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। हर बार कमर को लिफ्ट करने की कोशिश करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। तो इस प्रकार से आप इसको 20 से 30 बार कर सकते हो। अगला अभ्यास डायरेक्टली हम सेतु बंधासन ही करेंगे, एलिवेटेड ब्रिज पोस्चर ऑन दी वॉल। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बढ़ा लेंगे, अप्रोक्सीमेटली 1 फुट का गैप है। आप अपने कमर के हाइट विड्थ के हिसाब से भी गैप को बना सकते हो। दोनों हाथ ज़मीन पे, हो सके तो अपने मैट को ही कस के पकड़ लो, वरना इसमें मैट धीरे धीरे स्लाइड होता रहेगा। मैट को दोनों हाथों से कस के पकड़ लो और जस्ट हिप को उठा के एक स्ट्रेट लाइन पे लाने की कोशिश करेंगे, सीधी लाइन पे, इस प्रकार से। इनहेल एक्सहेल, पूरा बॉडी वेट जो शोल्डर पे आ जाएगा। हाँ, जिनको सर्वाइकल का पेन रहता है वो इस पर्टिकुलर मूवमेंट को अवॉइड करेंगे। जिनको गर्दन में दर्द रहता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, तो वो इसको ना करें। इनहेल एक्सहेल, कम ऑन, इनहेल एक्सहेल। हर बार कमर को, पेल्विक फ्लोर को थोड़ा 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 और ऊपर खोलने की कोशिश करेंगे। इनहेल एक्सहेल, बिल्कुल शोल्डर्स पे आ जाएंगे। इनहेल एक्सहेल, 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 इनहेल एक्सहेल। वन लास्ट टाइम, इनहेल एंड एक्सहेल। अगला अभ्यास जो है वन ऑफ द ईजीएस्ट अभ्यास है, वन ऑफ द ईजीएस्ट प्रैक्टिस, बट आपके ओवरीज के पास से सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपके ट्यूब ब्लॉकेज की इशू है तब भी हेल्प करेगा। बहुत आसान। आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे लेफ्ट लेग को ऐसे फोल्ड करोगे, ऑलमोस्ट राइट नी के बराबर लेके आना है, और फिर बाएं हाथ से दाहिने पैर को ऐसे छूना है। ये तो पैर को हम अंदर की तरफ थोड़ा उठा रहे, रोल कर रहे हैं। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। तो आप देख रहे हो जो पूरा मैकेनिज्म है, बायो मैकेनिज्म, जैसे आप इसको छूने की कोशिश करो थोड़ा सा कमर आपका उठ रहा है। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। जब आपका प्रोग्रेस होता रहेगा आप देखोगे हिप जॉइंट धीरे धीरे फ्लेक्सिबल हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है और हैमस्ट्रिंग खुल गया। तब आपको हिप को ऐसे उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल स्ट्रेच करके पकड़ सकते हो इस प्रकार से। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। तो आप दोनों तरफ से करेंगे 10-15 बार करके। फिर वापस हमने अभी दाहिने पैर को फोल्ड किया, दाहिने हाथ से बाएं टो को छूने की कोशिश करेंगे। एक्सहेल, इनहेल, बहुत अच्छे। एक्सहेल,
इनहेल, एक्सेल, इनहेल। हमें बस यहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट करना है ताकि अपने ओवरीज के पास में ब्लड का फ्लो थोड़ा बढ़े। अगर ब्लॉकेज है, कोई फ्लूइड जमा है, वो धीरे धीरे रिलीज हो जाए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। बहुत आसान एक्सरसाइज है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल एंड इनहेल। अगला एक्सरसाइज जो है ट्विस्टिंग वाला है। अपने दोनों नीज के बीच में या तो ऐसे आप किसी पिलो को अच्छे से कस के पकड़ लेंगे और पैरों को कर दीजिए फोल्ड। अगर ऐसे पिलो आपके आसपास नहीं है तो किसी भी ब्लॉक को आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फिर आपको थोड़ा सा रोल करना है इस प्रकार से, कमर को पूरा साइड में लेके जाए आप। एक्सेल, इनहेल, जितना आपका कैपेसिटी है उतना लेके जाएंगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये इसका इजीएस्ट वेरिएशन है। इसका कुछ डिफिकल्ट वेरिएशन भी आता है। डिफिकल्ट मतलब थोड़ा सा एडवांस, जिसमें आप कमर को पहले ऊपर उठाते हो, उठा के रोल करते हो इस प्रकार से। ये टोस के ऊपर, हिप हवा में रहता है। तो आप देखिए आपको कौन सा सुविधा है। अगर ये वाला आप कर सकते हो तो क्या ही कहना। पूरा उठा के मतलब एक बार ब्रिज बना के फिर नीचे आना है, फिर वापस ब्रिज बना के नीचे जाना है, दोनों तरफ से रोल करते हुए। बट ये जो ब्लॉक है वो गिरना नहीं चाहिए। ये ब्लॉक, पिलो, सॉफ्ट टॉय कुछ भी हो सकता है इस प्रकार से। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वेरिएशन है। इसका एक और फायदा है आपका साइड बेली फैट, जिसके कारण आपकी एग क्वालिटी डाउन जा रही है। हाँ, अगर आपका साइड बेली फैट ज़्यादा है, आपकी एग क्वालिटी डे बाई डे खराब होती रहेगी। आपकी एमएच लेवल भी उससे खराब होता रहेगा। बॉडी में कॉर्टिसोल का मात्रा बढ़ता रहेगा, आपका स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा और इवेंचुअली इसी बेली फैट से आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस और पीसीओडी दोनों चीज़ हो जाएगी। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। पैर फोल्ड करके ये वाला जो आप रॉक एंड रोल कर रहे हो, थोड़ा सा लिफ्ट करके। तो पहले कुछ दिनों तक बिना लिफ्ट किए ऐसे अभ्यास करें, खाली थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाए। जब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए तब लिफ्ट करके ऐसे करेंगे, आप देखोगे और ज़्यादा अच्छी तरह से आप घुमा पा रहे, राइट। तो जैसे ये अभ्यास सारे आपका हो जाता है, तब अंत में आप क्या करोगे, विपरीत करनी। विपरीत करनी विथ वॉल सपोर्ट। एक पिलो ले लेंगे क्योंकि थोड़ा इंक्लाइन होना ज़रूरी है, और हिप को ऐसे लिफ्ट करके पिलो को लगाए कमर के नीचे। तो बॉडी थोड़ा सा इंक्लाइन हो गया, थोड़ा सा हाइट मिल गया शरीर को। यहाँ पे आप बिल्कुल रिलैक्स होके शवासन की तरह 2 से 3 मिनट आराम से, बिल्कुल आराम से आपके ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करेंगे। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। कोई जोर नहीं लगाना यहाँ पे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो एंड फील योर एनर्जी फ्लोइंग टुवर्ड्स योर ओम चक्रा, योर जिसको स्वादिष्ठान चक्र कहते हो। वहाँ पे खूब सारा ऊर्जा भर गया है और पूरा शरीर धीरे धीरे हल्का हो जा रहा है। इस प्रकार से ध्यान लगाए कम से कम 3 से 5 मिनट, बिल्कुल रिलैक्स। तो आज का सेशन को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। ये बस एक एडिशनल प्रैक्टिस सेशन था। आपका जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो इतने दिनों से, पूरा इतना लंबा सा प्लेलिस्ट है जिसमें कि फीमेल फर्टिलिटी के ऊपर मोर देन 96-97 वीडियोस हो चुके हैं। इसको अगर आप कर रहे हो तो एक एडिशनल सेशन है। सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, थोड़ा सा नया करना, थोड़ा सा लेवल अप करना है आपको, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। कुछ भी और जानना है फीमेल फर्टिलिटी के बारे में, कुछ भी प्रॉब्लम अभी तक अटेंड नहीं किया गया है, तो प्लीज़ हमें कमेंट पे लिखिए। और पॉसिबल है कि उससे हमें एक नया कंटेंट बनाने का आइडिया भी मिल जाए जिसके ऊपर अभी तक हमने काम ही नहीं किया हो। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, a retired Air Force coach and presently one of India's most successful fertility yoga trainer.